हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ग्लोबल वर्ल्ड से हमें एक ग्लोबलाइजेशन शब्द समझ में आता है कि ग्लोबलाइजेशन, तो हम आखिर ग्लोबलाइजेशन होती क्या है, प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी क्या ग्लोबलाइजेशंस थी, अगर थी इंटरकनेक्टिविटी थी तो कैसे कैसे इंटरकनेक्टिविटी थी और कैसे कैसे कल्चरल एक्सचेंजेस हुए हैं, हमारे डिसीज़ का कैसे एक रोल प्ले किया गया है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं आपको पीडीएफ भी एकदम फ्री में प्रोवाइड कर दूँगी। और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, तो इनकी मदद से आप कोई भी तरीके का क्वेश्चन रहेगा आप सॉल्व कर सकते हैं। इवन इसमें मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ, समझा भी रही हूँ, तो आपको अलग से चैप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ग्लोबल का मतलब क्या होता है, जिसमें इन्वॉल्विंग द एंटायर वर्ल्ड, जिसमें पूरा वर्ल्ड क्या होता है, इन्वॉल्व रहता है एक्टिविटीज़ में। ग्लोबल से ग्लोबलाइजेशन एक शब्द आता है, तो इसमें हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन मतलब जो इंटरकनेक्टिविटी आज प्रेजेंट है हमारी, तो इसके पहले प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी क्या इंटरकनेक्टिविटी प्रेजेंट थी? हाँ, बिल्कुल ही थी। बिल्कुल आज की डेट में ये है थोड़ा ईजी हो गया है एक दूसरे से ट्रेड करना, एक दूसरे से सामान एक्सचेंज करना। उस टाइम पे इतना ईजी नहीं था, बट फिर भी इंटरकनेक्टिविटी थी। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इंटरकनेक्टिविटी ऑफ वर्ल्ड, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेड, माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ वर्क, मूवमेंट ऑफ कैपिटल। क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन में लोगों का ट्रेडिंग भी चल ही रहा था, माइग्रेशन ऑफ लोगों का भी माइग्रेशन हो रहा था काम के चलते, मूवमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम में क्या होता है, ट्रेवलर्स भी ट्रैवल करते हैं, ट्रेडर्स, प्रीस्ट, पिलग्रिम्स ट्रैवल वास्ट फॉर नॉलेज। ये सारी चीज़ें मतलब फ्रॉम एशियन टाइम में ये सारी चीज़ें भी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रही थी। दे कैरी गुड मनी, वैल्यूज, सिल्क, आइडिया, इन्वेंशंस एंड इवन जम्स एंड डिसीजेज। क्या होता था, जैसे ग्लोबलाइजेशन में बताया कि एक इंटरकनेक्टिविटी रहती है एक दूसरे के बीच में, पूरे वर्ल्ड के बीच में इंटरकनेक्टिविटी रहती है। तो जैसे बताया कि लोग ट्रेडर्स जो होते हैं, लोग माइग्रेट करते हैं अपने काम के लिए, या मूवमेंट ऑफ कैपिटल होता है। एंशियंट टाइम में ट्रैवलर, प्रीस्ट हो गए, पिलग्रिम्स हो गए जो ट्रैवल करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, जो भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो अपने साथ में क्या मनी लेके जाते हैं, वैल्यूज़ लेके जाते हैं, कुछ ना कुछ स्किल्स लेके जाते हैं, आइडियाज़ लेके जाते हैं, इवन जम्स भी कैरी करते हैं। हम ये सारी चीज़ें आगे देखेंगे। तो आपको लगता होगा कि हाँ, हम पढ़ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन में इंटरकनेक्टिविटी है, लोगों में, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बट ऐसे इंटरकनेक्टिविटी कैसे हो रही है, क्या वो ऊपर से उड़ के जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ रूट सिस्टम प्रेजेंट रहते हैं जिसमें लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, कनेक्टिविटी रहती है एक दूसरे से। जैसा एक एग्जांपल, सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। सिल्क रूट क्या है, पूरे वर्ल्ड को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखा हुआ था। सिल्क क्लोथ उधर से ट्रैवल करते थे, उधर पे ट्रेड करते थे। सिल्क क्लोथ्स का नेटवर्क था एक, वो उधर पे जहाँ पे ट्रेडिंग होती थी, एक प्रॉपर नेटवर्क था, इसलिए उसको सिल्क रूट कहते हैं। हिस्टोरियंस हैज़ आइडेंटिफाई सेवरल सिल्क रूट ओवर लैंड एंड बाय सी। हिस्टोरियंस ने जो है, जो हमारे पहले थे, उन्होंने क्या है कि बहुत सारे सिल्क रूट को डिस्कवर किया है, लैंड में भी डिस्कवर किया एंड सीज में भी डिस्कवर किया है। इसके थ्रू ही ट्रैवलर्स हो गए, प्रीस्ट हो गए, जो भी लोग हैं वो सारे ट्रैवल करते थे और अपनी नॉलेज, स्किल्स, जम्स, डिसीज़, हर चीज़ लेके जाते थे। नेटिंग टुगेदर वास्ट रीजन ऑफ एशिया, लिंक्ड एशिया एंड लिंकिंग एशिया विथ यूरोप एंड नॉर्दर्न अफ्रीका। अब ये जो है, जो रूट्स हैं, सिल्क रूट हैं लैंड के और सी के, इसमें क्या हो, एशिया भी कनेक्ट रहते, यूरोप कंट्रीज़ भी कनेक्ट रहती, नॉर्दर्न अफ्रीका भी एक दूसरे से कनेक्ट रहता, मतलब हर एक जो है सब कनेक्ट रहता है इसमें, इन रूट्स में। चाइनीज़ पोट्री, इंडियन स्पाइसेस, टेक्सटाइल, ये सारी चीज़ हैं उस सिल्क रूट के थ्रू ट्रैवल करती थी। चाइनीज़ पोट्री, इंडिया से स्पाइसेस और टेक्सटाइल जाते थे, और इंडिया को रिटर्न में क्या मिलता था, गोल्ड और सिल्वर मिलता था उधर उन कंट्रीज से। तो ये सारी सिल्क रूट में हो रही होती हैं ये सारी चीज़ें। ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड टू हैंड। मतलब जैसे देखा कि ट्रेडिंग हो रही है, इधर से लोग, इधर से जैसे इंडिया से हमारा टेक्सटाइल जा रहा है, स्पाइसेस जा रहा है, तो रिटर्न में हमें गोल्ड एंड सिल्वर मिल रहा है। तो ट्रेडिंग तो हो ही रही है, साथ में जो लोग इधर से उधर ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो अपना कल्चर को एक्सचेंज भी हो जाता है वो। तो क्या कह रहे हैं, ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड, मतलब जब ट्रेडिंग होती तो सिमिलरली ट्रेडिंग के साथ कल्चर एक्सचेंज हैंड टू हैंड जाता है। एग्जाम्पल, बुद्धिज्म, मुस्लिम
ब्रीचेस, ये सारी चीज़ें भी हैंड टू हैंड जाती हैं ट्रेडिंग के साथ में लोगों का कल्चर। सेकेंड है फूड ट्रैवल्स स्पैगेटी एंड पोटैटो। फूड ट्रैवल्स स्पैगेटी एंड पोटैटो में क्या है, हम इस टॉपिक में देखे जाएंगे कि कैसे एक फूड ने कल्चरल एक्सचेंज में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो देखते हैं हम एक्सचेंज का। फूड ऑफर्स मैनी एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज। फूड एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज का। ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स। ट्रेडर्स और जो ट्रैवल्स हैं उनने न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस की। एग्जाम्पल स्पैगेटी एंड नूडल्स ट्रैवल वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पैगेटी। जैसे एग्जाम्पल इन्हें स्पैगेटी एंड नूडल्स का दिया है। जो नूडल्स हैं उन्होंने ट्रैवल हुए, मतलब कि लोगों के साथ साथ हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया, लोग अपने साथ कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ लेके आएंगे, इतना ट्रैवल करना पड़ता है उनके लिए, अपना कल्चर भी साथ में लेके आते हैं वो लोग। तो सिमिलरली जब वो लोग आते थे तो नूडल्स जैसे उनके साथ आए खाने के लिए, वो लेके आए। तो नूडल्स ट्रैवल वेस्ट फ्रॉम चाइना, वो कहाँ से ट्रैवल किए, वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पैगेटी, और वो स्पैगेटी बन गए। 5 सेंचुरी अगो क्या हुआ था, मैनी ऑफ आवर कॉमन फूड सच एस पोटैटो, सोया, ग्राउंड नट्स, मेज, टमाटोज, चिलीज, स्वीट पोटैटो वे आर नॉट नोन टू आवर एंसेस्टर। पहले 5 सेंचुरी पहले की अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो कॉमन फूड्स आइटम है जैसे ये हैं, हमारे एंसेस्टर्स को इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था। समटाइम्स न्यू क्रॉप कोड मेक अ डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। इवन जो न्यू क्रॉप्स, जैसे बताया कि लोग अब इधर से उधर ट्रैवल कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं फूड एक्सचेंज करेंगे, न्यू क्रॉप भी इंट्रोड्यूस होंगी हर एक जगह पे। तो ये न्यू क्रॉप जो है कहीं ना कहीं लोगों के लिए लाइफ का काम भी कर सकती हैं और डेथ का काम भी कर सकती हैं। कैसे, यूरोपियन पुअर बेगन टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हम्बल पोटैटो। यूरोपियंस पुअर थे, जो यूरोप के जो गरीब लोग थे, तो वो क्या करते थे, वो हम्बल पोटैटो खाते थे, जो कि इंट्रोड्यूस हो गए थे बहुत पहले ही। आयरलैंड में क्या हुआ था, पुअरेस्ट प्लीजेंट्स बिकम सो डिपेंडेंट ऑन द पोटैटो दैट व्हेन डिसीज डिस्ट्रॉय द पोटैटो क्रॉप इन द मिडिल 1840s, 100,000 डाइड ऑफ स्टार्वेशन। क्या हुआ कि यूरोपियंस जो थे, जो पुअर लोग थे, वो तो ये खाते थे पोटैटो। अब क्या है, आयरलैंड में क्या हुआ कि ये पोटैटो पे लोग इतने डिपेंडेंट हो गए, जब उस क्रॉप में एक डिसीज़ आ गई तो वो क्रॉप, उस पोटैटो की जो क्रॉप थी वो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। तो उस डिस्ट्रॉय होने की वजह से क्या हुआ कि लोगों के पास खाने के लिए सफिशिएंट खाना नहीं बचा, इतने पैसे नहीं थे कि वो उतने ही अमाउंट में कुछ और चीज़ खा लें, तो बहुत सारे लोग ख़त्म भी हो गए थे। तो सिमिलरली जैसे देखा यूरोप में, ये इसने क्या काम किया, एक लाइफ का काम किया, वेयर एज आयरलैंड में इसने क्या किया, डेथ का काम किया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो उसको देखना ना भूलें। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।